Hello everyone, this is Vishali. I really welcome all of you on my YouTube channel. So guys, इस वीडियो में मैं बात करने वाली हूँ कि इस एम्स का मैं क्या करने जा रही हूँ. What is the status? आई नो बहुत सारे लोग पूछते रहते हैं मैम आप एम्स में हो, आप ऑस्ट्रेलिया में हो, आप कहाँ हो, क्या कर रहे हो, हमें भी ज़रा बताओ. सो गाइज आइडली मुझे बताने में इतना इंटरेस्ट नहीं रहता है बिकॉज मुझे बस एक ही काम करना है, वो है स्टूडेंट्स को टीच करना है ताकि वो एम्स में जा सके. स्टूडेंट्स को टीच करना है ताकि वो एनलेक्स क्लियर कर सके, ऑस्की क्लियर कर सके, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, वट एवर इट इज़. सो मेरा मेन फोकस यहीं पे रहता है, यहीं तक ही रहती हूँ मैं. उससे ज़्यादा डिस्कस करने में मुझे कुछ इंटरेस्ट नहीं आता. बट आज इस वीडियो में मैं डेफिनेटली बताने वाली हूँ कि मेरा प्लान क्या है, मैं क्या चाह क्या रही हूँ और किस हिसाब से जो है वो मैं क्या आगे करना चाहती हूँ. सो गाइज 2017 में मैंने पास आउट किया था, उसी साल मैंने तैयारी की थी, उसी साल मैंने एग्ज़ाम दिया था. 2018 में मैंने ज्वाइन कर लिया था और मुझे आज 9 सितंबर को मुझे पूरे 8 साल हो रहे हैं एम्स में. कंप्लीट 8 years. यू वॉन्ट बिलीव दैट. आईसीयू में, कार्डियक आईसीयू में, सिटी वेस्ट कार्डियक के आईसीयू में मैंने 5 साल काम किया. मैंने बहुत सीखा वहाँ पे. मुझे मुझे सब बहुत पसंद थे उधर, जितना स्टाफ था. एंड होपफुली वो लोग भी मुझे बहुत पसंद करते होंगे. अभी भी वो मुझे मिलते हैं तो वो मुझे हाय हेलो करते हैं, मुझे बहुत प्यार से बुलाते हैं. मुझे बहुत अच्छा लगता है. मतलब आप सोच नहीं सकते मेरी कैसे कैसे फीलिंग्स जुड़े हुए हैं उस हॉस्पिटल के साथ. एम्स में मेरा बहुत अच्छा टाइम निकला, मतलब काफ़ी अच्छा टाइम निकला. 2018, 19, 20, 21, 22 कोविड आया. कोविड की ड्यूटीज लगाए ट्रोमा सेंटर में. रात को 2-2 बजे ड्यूटी खत्म होती थी, रात के 2 बजे ड्यूटी खत्म होती थी. तो भाई एम्स ने मतलब आपको झन्नुम दिखा रखा है एक तरीके से, अच्छा वाला झन्नुम. कि अब आपको कोई झन्नुम दिखाएगा तो वो फर्क नहीं पड़ेगा आपको. आपकी हड्डियां इस तरीके की मजबूत कर देते हैं ना वो लोग कि आपको फर्क ही नहीं पड़ता है. कितना ही काम करा लो आपसे डजेंट मैटर, बिल्कुल फर्क नहीं पड़ेगा आपको, कितना ही काम करवा लो. रात को 2 बजे नाइट ड्यूटी खत्म होती थी, फिर अगले अगले लोग आते थे. मतलब हार्डली 3-4 घंटे का ही शिफ्ट होता था कोविड के टाइम, क्योंकि वो मास्क वगैरह पूरा पीपी किट डाल के काम करना बहुत मुश्किल होता था, तो इसलिए काफ़ी कम आवर्स होते थे. 2-2 महीने लगातार वहाँ काम कर रहे हैं, कुछ अता पता नहीं है, बाल झड़ रहे हैं कोई फर्क नहीं पड़ता है, बाल बिखरे पड़े कोई फर्क नहीं पड़ता है. तो एम्स के अंदर जो लाइफ थी ना वो वॉज वेरी 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 इंटरेस्टिंग, बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त थी, बहुत ज़बरदस्त. वो 5 साल, 5 साल के बाद मैं वार्ड में आ जाती हूँ, जो थोड़ा सा डिसेंट वार्ड था, कार्डिक वार्ड था, बहुत डिसेंट था. जिंदगी थोड़ी नॉर्मल सी थी. एंड आई वॉज इन टू एनक्लेक्स एंड आई वॉज इन टू ऑस्की एग्जामिनेशंस एट दैट टाइम. Because when I was in ICU, literally I don't have any enough time, for studying and all. Because ड्यूटी कर लेना ही बहुत बड़ा सक्सेस होता था. और थोड़ा खेल लिया, कूद लिया, डांस कर लिया, वीडियोस बना लिए, खुश रह लिया, भाई के साथ टाइम स्पेंड कर लिया, मम्मी के साथ टाइम स्पेंड कर लिया, उतने में मेरी ज़िंदगी कट रही थी बहुत अच्छी. 5 साल. बट 6-7-8 साल जो चल रहे थे उसमें शादी हो गई, बच्चा हो गया, फैमिली बड़ी हो गई, घर से दूर और जॉब से भी दूर चले गए. लाइक फरीदाबाद, विच इज़ वेरी, इट ऑलमोस्ट टुक मी लाइक 45 मिनट्स, 45 मिनट मुझे लगते थे पहुंचने के लिए, ड्यूटी पे. और फिर 45 ही मिनट वापस. शुरू शुरू में तो मेरे हस्बैंड मुझे छोड़ते थे, बट उन्हें भी काम करना है, उनको भी कुछ काम रहता है, तो वो मेरे पीछे तो नहीं घूम सकते हैं. सो बट ही ट्राइड हिज बेस्ट. देन आई वॉज प्रेगनेंट एंड देन आई गॉट मेटर्निटी लीव्स. So I gave my lot of exams, like lot of exams. I studied a lot. I prepared the course because उस टाइम पे मुझे एक झलक मिल गई थी कि शायद मैं अब उस तरीके से काम नहीं कर पाऊंगी, जॉब नहीं कर पाऊंगी जिस तरीके से मैं पहले कर रही थी, फ्री होके कभी भी सो रही हूँ, कभी भी उठ रही हूँ. तो वो जो 6 महीने की मेटर्निटी लीव थी ना, उसने मुझे काफ़ी कुछ समझा दिया कि मुझे थोड़ा प्रिपेयर हो जाना चाहिए अब आने वाले फ्यूचर के लिए. बिकॉज ये जॉब, अगर मैंने जॉब करी, जॉब के साथ मैं कंटिन्यू रहती हूँ, तो शायद मैं अपनी ज़िंदगी अपने ही हाथों से दबोच दूंगी. सो कहीं ना कहीं मैं ड्यूटी पे ज्वाइन करती हूँ दोबारा, मैं करती हूँ, मैं शिफ्ट्स लगा रही थी. बट माई लाइफ वॉज लाइक हेल. इट वॉज वेरी वेरी मेसी. बिकॉज ऑलमोस्ट मैं सुबह 5 बजे निकलती थी और शाम को 4 बजे घर पहुँचती थी. तो मैं बच्चा कहाँ देख रही हूँ, फिर मैं कर ही क्या रही हूँ, मैं लाइफ में आई क्यों हूँ, मैं एक नौकरी के लिए तो आई नहीं हूँ. ऑब्वियसली उस जॉब की मैं बहुत वैल्यू करती हूँ, बहुत रिस्पेक्ट करती हूँ, उसने मुझे आज तक यहाँ पहुँचाया है. लेकिन कोई इंसान, किसी प्रकार का कोई चीज़ मेरे से ऊपर नहीं है मेरे लिए. सबसे पहले मैं हूँ, मेरा बच्चा भी मेरे बाद में आता है, पहले मैं आती हूँ. अगर मैं मेंटली प्रिपेयर्ड हूँ, अगर मैं मेंटली फिट हूँ,
मैं फिजिकली फिट हूँ तभी मैं बाकी लोगों की केयर कर पाऊंगी, तभी मैं बाकी लोगों का ध्यान रख पाऊंगी। अगर मैं ही मेंटली फिट नहीं हूँ तो कुछ भी मेंटली फिट नहीं है। वो बच्चे की परवरिश भी फिट नहीं होगी, हस्बैंड के साथ रिलेशनशिप भी फिट नहीं रहेगा। बहुत सारी चीजें देखने को मिलती हैं जो कि आफ्टर मैरिज बच्चा होने के बाद होती हैं। एंड लिटरली मैंने खुद एक्सपीरियंस किया कि चीजें हो सकती हैं, क्योंकि नर्सिंग ऑफिसर इज नॉट अ इजी जॉब, इट्स नॉट अ इजी जॉब। और जो भी वहां पे जॉब कर रहे हैं वो मोस्टली अपने बच्चों को छोड़कर जॉब कर रहे हैं, या फिर वो लोग आया वगैरह उन्होंने रखी है, या फिर आई डोंट नो, दे आर जस्ट हैंडलिंग इट वेरी नाइसली, बट दे दे आर नॉट लिविंग देयर लाइफ्स, दे आर लिविंग फॉर अदर्स। हमारे मैक्सिमम सीनियर्स अपने लिए नहीं जी रहे हैं, वो अपने बच्चों के लिए जी रहे हैं, वो अपने फैमिली के लिए जी रहे हैं। लेकिन मेरे लिए मेरी डेफिनेशन कुछ अलग है अपनी जिंदगी को लेके। मे बी यू विल कॉल मी सेल्फिश, बट यू नो व्हाट आई फील, मैं सबसे पहले हूँ, मेरे बाद सब आते हैं। अगर मैं ही नहीं हूँ यहाँ पे तो कुछ भी नहीं है फिर। और मेरे मरने के बाद भी किसी को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कुछ टाइम तक पड़ता है फिर किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता है। इसीलिए मेरी जिंदगी मेरे हाथों में, मुझे उसे अच्छे से रिस्पेक्ट देना है। मेरा शरीर मेरे लिए सबसे इंपॉर्टेंट है, मेरा माइंड, मेरी हर एक चीज मेरे लिए सबसे इंपॉर्टेंट है, मेरा मेंटल पीस, टॉप मोस्ट। सो उस पीरियड के दौरान मुझे बहुत ऐसा फील सा होने लगा कि शायद मैं कुछ कॉम्प्रोमाइज कर रही हूँ, अपने साथ कॉम्प्रोमाइज कर रही हूँ, अपनी लाइफ को कॉम्प्रोमाइज कर रही हूँ, सिर्फ और सिर्फ एक जॉब के लिए। तो मैंने कहीं ना कहीं कोशिश करी जॉब को क्विट करने की भी। मैंने नहीं गई जॉब पे, मैंने बहुत लीव्स लिए हैं, बहुत कोशिश की कि मैं नहीं जाऊँ जॉब पे दोबारा। एंड देन आई फेल्ट आई एम फीलिंग बेटर, आई एम फीलिंग बेटर। बट गाइस, माई मदर इज अ गवर्नमेंट जॉब, गवर्नमेंट एम्प्लॉयर, एम्प्लॉई, एंड आई एम ऑल्सो गवर्नमेंट एम्प्लॉई। सो कहीं ना कहीं जब हम सरकारी नौकरी करते हैं ना, हमारे मन में एक कीड़ा होता है, हमारे मन में एक डर होता है कि भाई महीने का इतना पैसा आता है हमें, इससे हमारा गुजारा होता है, हमें ये करना ही करना है, यू नो बंधवा मजदूर, हमें करना ही करना है। और आप देखते हो पीछे जिम्मेदारी, आप बच्चा, पति, लोन, ये वो। मेरे इर्द गिर्द वो चीजें नहीं थी। मेरे इर्द गिर्द ना किसी प्रकार का कोई लोन था। मेरे इर्द गिर्द मेरे बेबी को संभालने के लिए मेरी फैमिली मेंबर्स थे काफी, मेरे हस्बैंड भी बहुत सपोर्टिव, तो कहीं ना कहीं चीजें थी। बट स्टिल स्टिल आई वॉज कॉम्प्रोमाइजिंग, स्टिल आई वॉज कॉम्प्रोमाइजिंग। 12 घंटे कहीं पे जाके काम करना और पूरा महीना काम करना है, वैसे तो 8 ऑफ मिलते, बट स्टिल आप जा रहे हो ना, काम कर रहे हो, और वो एक ऑफ आप फैमिली को दोगे, अपने आप को दोगे, इट्स स्टिल कॉम्प्रोमाइज। आई रियली रिस्पेक्ट वो जितने भी लोग वहाँ काम कर रहे हैं, जितने भी लोग कॉम्प्रोमाइज कर रहे हैं। मे बी दे हैव सम, डेफिनेटली 100% सम रीजंस बिहाइंड इट, एंड दे डोंट वांट टू क्विट दैट कंफर्ट जोन। गाइस, मैंने वो कंफर्ट जोन जो मेरे लिए डिसकंफर्ट था, बट सैलरी वाइज दैट वाज अ कंफर्ट जोन, मैंने वो क्विट करने की पूरी पूरी साजिश रचा ली। उस ड्यूरेशन में जब मुझे मैटरनिटी लीव्स थे, मैंने धीरे धीरे अपना कोर्स बनाना स्टार्ट किया, मैंने मेहनत करना स्टार्ट किया कि विशु, अगर आगे कुआं पीछे खाई है, कुछ तो करना ही पड़ेगा। यू हैव टू डू समथिंग। एंड अगर तुम्हारा इंटरेस्ट पढ़ाने में है, अगर तुम्हारा इंटरेस्ट यूट्यूब पे है, अगर तुम्हारा इंटरेस्ट सोशल मीडिया पे, अगर तुम्हारा इंटरेस्ट कुछ और करने में है, तो उस तरफ चलो ना, क्या प्रॉब्लम है। तुम्हारा इंटरेस्ट एम्स में था, तुम एम्स में आ गई। तुम्हारा इंटरेस्ट एनक्लेक्स में था, तुमने एनक्लेक्स क्लियर कर लिया फर्स्ट टाइम में। तुम्हारा इंटरेस्ट ओस्की में था, तुमने कर लिया। तुम्हारा इंटरेस्ट ऑस्ट्रेलिया में पेपर देकर आने का था, तुमने कर लिया। तो अगर तुम्हारा इंटरेस्ट अभी कोचिंग में है, तुम्हारा इंटरेस्ट अभी पढ़ाने में है, तुम पढ़ाओ ना, तुम्हें रोक कौन रहा है। एम्स नहीं रोक रहा है, तुम पढ़ाओ, तुम आगे बढ़ो। एंड गाइस, दैट पॉइंट लिटरली, एंड देन आई टॉक टू माय ब्रदर, ही सेड विशु, तुम्हारी हालत अभी ठीक नहीं है, मेरे साथ से तुम्हें जॉब छोड़ देनी चाहिए। माय मदर, जो कि गवर्नमेंट एम्प्लॉई है, उन्होंने तक बोला कि विशु, आई थिंक तुम्हें जॉब छोड़ देनी चाहिए। इवन मेरे साथ जो काम करते लोग, उन्होंने मुझे बोला कि वैशाली, इफ यू आर अर्निंग गुड, if you have students and you're earning good and you're putting your 100% hard work, definitely you will get success, you can quit job. And guys, you won't believe, मुझे 3 साल लगे हैं और आज भी मैंने जॉब क्विट नहीं की है। लेकिन soon you will be calling me ex एम्स नर्सिंग ऑफिसर soon. So guys, ये जो डिसीजन है, ये मैंने इतनी जल्दी नहीं लिया, बहुत आराम से लगभग 2-3 साल लगा के मैंने डिसीजन लिया है। लेकिन उससे पहले मैंने पूरी मेहनत की है, पूरे कोर्स लॉन्च किए हैं, हर तरीके से बच्चों को पास करने में मदद किया है, और एक सेटिस्फेक्शन स्टूडेंट्स को मिली है, दी है। मेहनत अभी भी जारी है, और आप खुद देखोगे कि अगला साल जो आने वाला है, क्योंकि 2024 से 2025, मुझे एक ही साल हुआ है ये कोचिंग सिस्टम में, 2024 से 2025 में मैंने अपने न्यूजीलैंड ऑस्की, ऑस्ट्रेलियन ऑस्की को ऑल पासर्स दिए हैं।
एनक्लेक्स का कोर्स लॉन्च किया, नॉर्सेट का कोर्स ऑलमोस्ट लॉन्च है, लैब बनाई है जहाँ पे बच्चे ऑफलाइन सीखेंगे। आई हैव डन माई बेस्ट, मैंने अपना एक एक मिनट यूटिलाइज किया, एक एक मिनट, सिर्फ एक सोच के लिए कि विशु, जिस जॉब को आप, जिस जिस चीज के लिए आप मर रहे थे, उस चीज को छोड़ के कर रहे हो आप ये काम। आप इसमें मिलावट नहीं कर सकते हो। आप इस इतने बड़े डिसीजन के साथ आप मिलावट नहीं कर सकते। आप सुबह 10 बजे नहीं उठ सकते। यू वॉन्ट बिलीव, मैं जब एम्स में जॉब करती थी, मैंने लाइफ में कभी भी सूरज नहीं देखा था। मैं नहीं देखती थी, मुझे नहीं देखना था। लेकिन जब मैंने ये सोचा कि मुझे एम्स में नहीं जाना है, उसके लिए मुझे उस लेवल को आप छोड़ रहे हो, उस जगह को आप छोड़ने की बात कर रहे हो जिस जगह के लोग मरते हैं। आप ये सोचो आपको मेहनत कितनी करनी पड़ेगी। इसीलिए आप विश्वास नहीं करोगे, मैंने अपनी 4 बजे की जर्नी स्टार्ट करी। मैंने 4 बजे उठना स्टार्ट किया, सिर्फ इस डर के चक्कर में कि मैं जो चीज छोड़ रही हूँ उसके लिए लोग तरसते हैं। और अगर तुम उसके बराबर आना चाह रहे हो या तुम उसके उसके बराबर मेहनत भी करना चाह रहे हो उस लेवल पे, तो भाई तुम्हें 10 बजे उठकर ये काम नहीं होगा। 4 बजे उठकर मेहनत करी, 4 बजे उठकर काम किया, वीडियोस बनाए यूट्यूब पे। आज हमारी यूट्यूब पे 10,000 से ऊपर की फैमिली है। विद इन 5 मंथ्स, 5 या 6 महीने हुए मुझे यूट्यूब पे, 10,000 से भी ऊपर फैमिली है हमारी। इंस्टाग्राम तो चलो, लोग मुझे पसंद करते हैं, मेरा लाइफस्टाइल देखते हैं, वो शायद मुझे जेन्युइनली प्यार करते हैं, इसीलिए वो मेरे साथ जुड़े इंस्टाग्राम पे। बिकॉज मुझे तो नहीं लगता मैं कुछ स्पेशल इंस्टाग्राम पे डालती हूँ। तो जैसे भी वो लोग देखते हैं, आई रियली लाइक दैट एंड आई एम हैप्पी विद दिस। बट गाइज यू वॉन्ट बिलीव, तो जब भी आप मुझसे इन्फ्लुएंस मत होना, ऐसे स्टेप मत उठाना। लेकिन अगर आप उठाने की कोशिश कर रहे हो तो ये सोचना, उस चीज को पाने के लिए जितने लोग मर रहे हैं उसके ऑपोजिट अगर आप जा रहे हो तो आपको कितनी मेहनत करनी पड़ेगी, कितनी मेहनत करनी पड़ेगी आपको। सो यू वॉन्ट बिलीव, मैं सुबह 4 बजे उठ के 6 बजे तक वर्कआउट करती हूँ ताकि मैं हेल्दी दिखूं। जिस हेल्थ को रो रो के तुमने एम्स की छोड़ने की बात कर रहे हो कि एम्स ने हेल्थ बिगाड़ दी, हेल्थ बिगाड़ दी, करो फिर मेहनत। अब उठो 4 बजे, करो योगा। नाइट ड्यूटी लगाने में तुम्हें डर लगता है, तुम्हें नाइट ड्यूटीज नहीं करनी तो उठो, अब 4 बजे उठो, मेहनत करो। इकलौती ये चीजें हैं जो मुझे उठाती हैं, मुझे बोलती है कि उठ, अब मेहनत कर। मैं उठती हूँ, मेहनत करती हूँ, उसके बाद भी मुझे मुझे तसल्ली नहीं मिलती है। क्यों? मुझे याद आता है कि मैं 6 बजे के बाद ड्यूटी के लिए रेडी होने लगती थी। तो मैं 6 o'clock के बाद अपना नहाती हूँ, धोती हूँ, रेडी होती हूँ, बस मैं ड्यूटी नहीं जा रही हूँ, बट मैं रेडी हो रही हूँ। रेडी होके मैं स्क्रब डालती हूँ फॉर माई सेल्फ सेटिस्फेक्शन दैट इंस्टेड ऑफ आई एम नॉट गोइंग टू हॉस्पिटल बट आई हैव टू डू वर्क, मुझे काम करना है। वरना मैं कोई स्टूपिड नहीं हूँ कि मैं एम्स छोड़ के फ्री बैठूं। काम करना है, बट आप अपने हिसाब से काम कर रहे हो, अपने हिसाब से, अपने मेंटली, जैसा मेंटल ब्रेन आपका जैसा बोल रहा है आप वैसे काम कर रहे हो। उठ के मैं मॉर्निंग में क्लास लेती हूँ, देन आफ्टर अपने बेटे को नहलाती हूँ, धुलाती हूँ, खिलाती पिलाती हूँ, जो मैं चाहती थी हमेशा कि मैं उसकी केयर करूँ। बिकॉज वो मेरा बेटा है, राइट, और उसका पूरा अधिकार बनता है कि उसकी मम्मा उसके लिए सब करे। वो सब काम करने के बाद आई टेक ब्रेक, जिसमें मैं उसको सुलाती हूँ, दोबारा से खाना वगैरह खिला के नहला के प्रॉपर। फिर मैं आती हूँ, मैं अपनी शाम को क्लास लेती हूँ, वीडियोस रिकॉर्ड करती हूँ यूट्यूब पे, इंस्टाग्राम पे पूरी क्लासेस बनाती हूँ। नेक्स्ट डे का प्लान क्या है वो बनाती हूँ। शाम को 5:30 बजे से लेकर 6:30 7 बजे तक, या मेरे मदर है तो मदर की सेवा, घर पे दादी है तो दादी की सेवा, क्योंकि वो एक पार्ट है, वो एक दिनचर्या का हिस्सा है। नॉट बिकॉज ऑफ दादी बट बिकॉज ऑफ माई सेटिस्फेक्शन दैट आई एम डूइंग समथिंग गुड फॉर अदर्स। नहीं कि वो सिर्फ मेरी दादी है, नो, जस्ट बिकॉज आई वॉन्ट टू डू समथिंग गुड फॉर अदर्स। तो ये चीज करती हूँ ताकि मेरा पूरा दिन यूटिलाइज हो, तब जाके वो टक्कर देता है एम्स की जॉब को, तब जाके रिजल्ट आते हैं और वो टक्कर देते हैं एम्स की जॉब को। सिर्फ एक रीजन की वजह से, ताकि मैं अपना दिन अपने हिसाब से कर सकूं। और ये जो मेहनत करने का, ये जो पूरा सुबह से लेकर शाम तक जो आप कर पा रहे हो, ये सिर्फ और सिर्फ एम्स की बदौलत है। बिकॉज एम्स ने इतने हड्डियों को घिस दिया हमारे को कि हम लोगों को जो थ्रेशोल्ड है ना मेहनत करने का, उसका कोई लेवल नहीं है। अगर मैं अभी भी, मुझे कोई बोले कि ये काम करो, आई विल डू दैट 100%, 100%, एनी वर्क दैट यू वांट आई विल डू इट। बिकॉज मेरे माइंड में सिर्फ एक ही चीज है, वो है करना है, बस करना है। आई एम 30 years old एट द मोमेंट, मेरा 30 साल स्टार्ट हो चुका है, और मेरा एक ही फंडा है इस 30 साल में कि मुझे हर तरीके से मेंटली फिजिकली फिट होना है। और अगले साल मुझे हिमाचल की ब्रांच बिल्कुल 100% रनिंग करनी है। जो लैब हमने चलाई है उसमें 100% रनिंग करनी है। और मुझे कॉलेज ओपन करना है जो कि नर्सिंग का कॉलेज होगा, जिस कॉलेज के अंदर बच्चा जब एंट्री लेगा तो वो बताएगा कि उसे कहाँ जाना है। एम्स में तो कौन से एम्स में उसे जाना है, बाहर तो कौन सी कंट्री से बाहर जाना है,
और उस बच्चे का वो 4 साल के बाद ड्रीम पूरा किया जाएगा ड्यूरिंग द कोर्स। वी विल टीच देम प्रॉपरली। ये सारे मेरे ड्रीम्स हैं और मैंने पूरा करके ही रहूंगी। ये वीडियो मैं अभी बना रही हूँ, 9 सितंबर है आज। आप खुद देखोगे कि अगले साल की 9 सितंबर पे चीजें आपको होती हुई दिखेंगी और होती हुई मिलेंगी। सो गाइज, इतनी विजन और इंसाइट हमें अपने लिए रखनी होती है, मेहनत करनी होती है, और 100% आप वो चीजें कर पाते हो। बट एक ही चीज है, जिस भी चीज को आप छोड़ रहे हो उससे ऊपर मेहनत करनी है आपको। फिर जब आप उसको छोड़ोगे, उससे ऊपर जाओगे, तो उससे भी ज्यादा मेहनत करनी है आपको। एक जगह पे रुके नहीं रहना है आपको, एक जगह पे कंफर्ट जोन में नहीं रहना है आपको। आप मेहनत करते रहो, किसी भी फील्ड में हो आप। जरूरी नहीं आप नर्सिंग में हो तो आप टेलरिंग में नहीं जा सकते हो, आप फैशन डिजाइनिंग में, आप कुछ भी कर सकते हो। वॉट एवर, जो भी आपका पैशन है उसे कंटिन्यू कीजिए। 100% आप कुछ भी अपनी लाइफ में अचीव कर सकते हैं। So guys, thank you so much for watching my video. Currently I'm working in AIMS, but soon you will be calling me ex nursing officer from AIMS Delhi, and I'm very happy about it, very very happy. मुझे इस टाइम पे किसी प्रकार का कोई डर, किसी प्रकार का कोई झिझक नहीं है ये बोलने में, बिकॉज आई एम सेटिस्फाइड विद माई लाइफ, बिकॉज आई मेड इट सेटिस्फाइड। मैंने पूरा काम किया है, इसके ऊपर पूरा काम कर रही हूँ और करती ही रहूंगी। So guys, thank you so much for all the love, and bye bye, and see you in the next video.